नमस्कार। इस चर्चा में स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं उम्मीद की एक नई लहर पैदा कर दी है। जी हाँ, बात हो रही है प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री वालों को योग्य बनाने वाले एक विशेष ब्रिज कोर्स की, जिसे राज्य सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी है। हमारे पास इस पर जो भी हालिया सरकारी घोषणाएं हैं और जो खबरें आई हैं, वो सब हैं। मकसद सिर्फ खबर बताना नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले की आप समझिए तह तक जाना है कि भाई ये फैसला क्यों लेना पड़ा, ये जो नया ब्रिज कोर्स है पीडीबीईटी जिसे कहा जा रहा है, इसकी बारीकियां क्या हैं, और सबसे जरूरी उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है और हजारों बीएड डिग्री धारक हैं, उनके भविष्य पर इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए इस अहम बदलाव को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले सीधी बात करते हैं। खुशखबरी यह है कि उत्तर प्रदेश में अब बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड की डिग्री जिनके पास है, वो भी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकेंगे। लेकिन हाँ, इसमें एक पेंच है। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत एक 6 महीने का विशेष ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। ये खबर यकीनन उन अनगिनत बीएड उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है, जो प्राइमरी टीचर बनने का सपना देख रहे थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कदम अचानक नहीं उठाया गया है। इसके पीछे एक कह सकते हैं ठोस कानूनी और नीतिगत पृष्ठभूमि है। खासकर पिछले साल आया सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, एक लैंडमार्क जजमेंट था वो। उस फैसले ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पूरे सीन को काफी हद तक बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत साफ साफ कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए वो सीधे तौर पर योग्य नहीं माने जा सकते। अच्छा, और कोर्ट के इस नजरिए के पीछे तर्क क्या था? क्या ये माना गया कि बीएड की ट्रेनिंग काफी नहीं है प्राइमरी के लिए? बिल्कुल, यही बात थी। कोर्ट का मानना था कि जो बीएड का पाठ्यक्रम है, उसकी संरचना, उसका फोकस, वो मुख्य रूप से उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 और फिर माध्यमिक 9 से 12 उस स्तर के शिक्षण के लिए होता है। उसमें विषय विशेष की गहराई होती है और उस लेवल के छात्रों को पढ़ाने के जो तरीके हैं, उन पर जोर रहता है। जबकि प्राथमिक कक्षाएं वो तो बच्चों की औपचारिक शिक्षा की एकदम नींव होती है। इन छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बिल्कुल अलग तरह का कौशल चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान की गहरी समझ और खास शिक्षण पद्धतियां पेडागॉजी, उसकी जरूरत होती है। कोर्ट के हिसाब से ये जो खास ट्रेनिंग है, वो विशेष रूप से बीटीसी यानी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, या अब जिसे डीएलएड कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों में दी जाती है। ये कोर्स खास तौर पर प्राथमिक शिक्षा के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। यानी कोर्ट ने एक तरह से ये माना कि प्राइमरी टीचिंग एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जिसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत है। सही समझा आपने। ये एक तरह से प्राथमिक शिक्षा के दर्शन से जुड़ा सवाल भी था कि क्या ये एक सामान्य शिक्षण कौशल है जिसे बीएड वाले आसानी से अपना सकते हैं, या फिर यह एक विशिष्ट विशेषज्ञता है जिसके लिए शुरू से ही बिल्कुल अलग तैयारी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पक्ष को मजबूती दी, और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि लाखों बीएड डिग्री धारक जो या तो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या शायद परिणाम का इंतजार कर रहे थे, वो अचानक इस पूरी प्रक्रिया से एक तरह से बाहर हो गए। उनके लिए सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने का एक बड़ा रास्ता बंद हो गया था। जाहिर है इससे काफी निराशा फैली, अनिश्चितता फैली। तो ये जो अब नया ब्रिज कोर्स आ रहा है पीडीपीईटी, ये उसी स्थिति का समाधान निकालने की एक कोशिश है सरकार की तरफ से। हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कदम सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो हजारों बीएड डिग्री धारक प्रभावित हुए थे, उन्हें राहत देने और उन्हें प्राथमिक शिक्षण के लिए फिर से योग्य बनाने का एक प्रयास है, कह सकते हैं। सरकार ने इस 6 महीने के ब्रिज कोर्स को मंजूरी दी है। इसका पूरा नाम है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर्स, शॉर्ट में पीडीपीईटी। यही वो आप कह लीजिए सेतु पाठ्यक्रम है जो बीएड वालों को वापस प्राइमरी टीचर बनने की दौड़ में शामिल करेगा। अच्छा, इस पीडीपीटी कोर्स के बारे में और क्या जानकारी है हमारे पास? जैसे इसे संचालित कौन करेगा और ये होगा कैसे? रेगुलर होगा या कुछ और? देखिए, ये 6 महीने का एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये तो साफ है।
सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, इसके संचालन की जिम्मेदारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी NIOS को दी जा सकती है। NIOS के पास हम जानते हैं मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बड़े पैमाने पर शैक्षिक कार्यक्रम चलाने का अनुभव है। खासकर शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में उनका काम हमने पहले भी देखा है, जैसे पहले उन्होंने DLED कोर्स का संचालन किया था। NIOS का नाम जुड़ने से ये तो लगता है कि इसे बड़े स्केल पर लागू करने की योजना होगी, व्यापक स्तर पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कोर्स उन कमियों को दूर कर पाएगा जिनका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया था, जो ट्रेनिंग गैप की बात थी। कोर्स का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसे डिजाइन करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और उनकी टिप्पणियों को खास तौर पर ध्यान में रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक स्तर के बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जो बारीकियां हैं, उनसे लैस किया जाए। इसमें उम्मीद है कि बाल मनोविज्ञान, छोटे बच्चों के लिए जो खास शिक्षण विधियां होती हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट की तकनीकें, भाषा और गणित की जो बुनियादी अवधारणाएं हैं और को कैसे पढ़ाया जाए, और समावेशी शिक्षा जैसे पहलू, इन सब पर फोकस रहेगा। यानी वो सब कुछ जो DLED पाठ्यक्रम का कोर माना जाता है, उसे एक संक्षिप्त रूप में 6 महीने में कवर करने की कोशिश होगी। तो ये सिर्फ एक डिग्री एड ऑन जैसा नहीं है, बल्कि वाकई में स्किल गैप को भरने की कोशिश है। और इसे पूरा करने के बाद क्या बीएड डिग्री धारक पूरी तरह से BTC या DLED के बराबर मान लिए जाएंगे प्राइमरी लेवल के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए? हाँ, जानकारी यही है। इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद बीएड डिग्री धारकों को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अकादमिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी योग्य माना जाएगा, और उनकी योग्यता को इस स्तर के लिए BTC या DLED के समकक्ष, मतलब बराबर, मान्यता मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये उन्हें भविष्य की जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्तियां होंगी, बिल्कुल, उनमें आवेदन करने का पात्र बना देगा। और आपने इसके ऑनलाइन होने का भी जिक्र किया था शुरू में। जी, ये तो काफी सुविधाजनक लगता है, खासकर आजकल के समय में। हाँ, जानकारी यही है कि ये 6 महीने का कोर्स ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके निश्चित तौर पर फायदे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत सुलभ हो जाता है जो शायद पहले से कहीं काम कर रहे हैं या जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और उनके लिए रोज किसी इंस्टीट्यूट में जाकर क्लास करना मुमकिन नहीं है। ऑनलाइन होने से इसकी पहुंच बहुत बढ़ जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। हाँ, ये बात तो है। लेकिन ऑनलाइन मोड में, खासकर जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाने जैसी प्रैक्टिकल स्किल सिखाने की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ चुनौतियां भी तो हो सकती हैं। क्या सिर्फ ऑनलाइन थ्योरी पढ़ लेना काफी होगा? प्रैक्टिकल पहलू कैसे कवर होगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और ये चिंता का विषय भी है। छोटे बच्चों को पढ़ाने में अवलोकन, मतलब ऑब्जर्वेशन, व्यक्तिगत बातचीत और व्यवहारिक अभ्यास का बहुत महत्व होता है। ऑनलाइन कोर्स में इन पहलुओं को कैसे शामिल किया जाएगा, ये देखना होगा। हो सकता है इसमें कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हों, वीडियो सबमिशन हो, या आजकल जैसे वर्चुअल क्लासरूम सिमुलेशंस होते हैं, वैसी तकनीकें इस्तेमाल हों। लेकिन ये सच है कि ऑनलाइन मोड में व्यवहारिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और उसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती रहेगी। इस पर NIOS या जो भी संस्था इसे चलाएगी, उसे खास ध्यान देना होगा। क्वालिटी कंट्रोल एक बड़ा मुद्दा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर हम सार देखें तो इस कोर्स के जरिए बीएड डिग्री धारकों के लिए प्राथमिक शिक्षक बनने का दरवाजा एक तरह से फिर से खुल रहा है। ये उन हजारों, शायद लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निराश थे और अपने करियर को लेकर काफी चिंतित थे। उनके लिए ये एक नई सुबह जैसा है, कह सकते हैं। निश्चित रूप से। अगर हम रोजगार और करियर के नजरिए से देखें तो ये एक बेहद सकारात्मक पहल है। ये उन युवाओं की आकांक्षाओं को संबोधित करता है जिन्होंने बीएड किया था और शिक्षक ही बनना चाहते थे। इससे राज्य में जो शिक्षकों का उपलब्ध पूल है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी, जो शायद भर्ती प्रक्रिया में अधिक विकल्प और थोड़ी प्रतिस्पर्धा भी ला सकता है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई ये कोर्स करना चाहता है, तो प्रक्रिया क्या होगी? आवेदन कब शुरू होंगे? कैसे करना होगा अप्लाई? जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है, उसके अनुसार अगले सत्र के लिए जो प्रवेश प्रक्रिया है, एडमिशन प्रोसेस, वो इसी साल 1 नवंबर से शुरू होने की संभावना है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, उन्हें NIOS की आधिकारिक वेबसाइट जो बताई जा रही है, dledbminios.ac.in, उस पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
ये ध्यान रखना जरूरी है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन का कोई विकल्प शायद नहीं होगा। और ट्रेनिंग कब से कब तक चलेगी, इसका कुछ अंदाजा है? अगले सत्र की ट्रेनिंग जिसके लिए ये 1 नवंबर से आवेदन मांगे जा रहे हैं, वो संभवतः दिसंबर 2025 से शुरू होकर मई 2026 तक चलेगी, यानी कुल 6 महीने की अवधि, जैसा कि कोर्स के नाम से ही स्पष्ट है। ये टाइमलाइन उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी आगे की योजना मतलब प्लानिंग करना चाहते हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला बीएड डिग्री धारकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसका समाधान निकालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसने एक बड़ी दुविधा और जो अनिश्चितता का माहौल था उसे काफी हद तक खत्म किया है। हाँ, ये तो है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर बड़े नीतिगत फैसले के कुछ दूसरे पहलू भी होते हैं जिन पर विचार करना जरूरी हो जाता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल या चिंता कहें किस चीज को लेकर उठती है? सबसे बड़ा और शायद सबसे गंभीर सवाल उठता है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर। देखिए, ये एक सर्वमान्य तथ्य है, हम सब जानते हैं कि बच्चे के जीवन के जो शुरुआती साल होते हैं, यानी प्राथमिक शिक्षा का दौर, वो उसके पूरे भविष्य की अकादमिक और बौद्धिक नींव रखता है। इस स्तर पर मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, सर्वोपरि होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या 6 महीने का ये ब्रिज कोर्स, जो कि ऑनलाइन भी है, क्या वो वास्तव में उस गहन, समर्पित और व्यावहारिक प्रशिक्षण का विकल्प बन सकता है जो बीएड या डीएलएड जैसे 2 साल के फुल टाइम पाठ्यक्रमों में दिया जाता है? उन कोर्सेज में बाल मनोविज्ञान, शिक्षण शास्त्र, क्लासरूम प्रैक्टिस, इन सब पर बहुत विस्तृत और लंबा फोकस रहता है। ये तो बहुत ही अहम नुक्ता उठाया आपने। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हमें भविष्य में स्कूलों में 2 तरह की पृष्ठभूमि वाले प्राइमरी शिक्षक मिले? एक वो जिन्होंने 2 साल की पूरी विशेष ट्रेनिंग ली है, डीएलएड वाले, और दूसरे वो जिन्होंने बीएड के साथ ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया है। क्या इससे क्लासरूम में पढ़ाने के तरीकों में या बच्चों के सीखने के स्तर पर कोई फर्क पड़ सकता है? ये एक संभावित स्थिति है और इसी से चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। सवाल यही है कि क्या 6 महीने का एक सघन कार्यक्रम, चाहे वो कितना भी अच्छा डिजाइन क्यों ना हो, वो 2 साल के विमर्श, अनुभव आधारित सीखने की बराबरी कर पाएगा? क्या इस ब्रिज कोर्स से निकले शिक्षक उतनी ही प्रभावी ढंग से छोटे बच्चों की जरूरतों को समझ पाएंगे और उन्हें संभाल पाएंगे जितने कि विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में जरा सी भी चूक बच्चे की पूरी सीखने की यात्रा को प्रभावित कर सकती है, लंबे समय तक। बेशक ब्रिज कोर्स का उद्देश्य उस गैप को भरना है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता जमीनी स्तर पर कैसे सामने आती है, ये देखना होगा। ये सिर्फ अकादमिक योग्यता का सवाल नहीं है, बल्कि व्यवहारिक शिक्षण कौशल का भी सवाल है। तो ये एक तरह का कह सकते हैं कि संतुलन साधने वाला कदम है, रोजगार की चिंताओं और एकेडमिक मानकों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश। बिल्कुल। सरकार ने बीएड धारकों की जो बड़ी संख्या है और उनकी रोजगार की चिंताएं हैं, उनको ध्यान में रखा है, जो जरूरी भी था सामाजिक और आर्थिक नजरिए से। लेकिन साथ ही प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता ना हो, ये सुनिश्चित करना भी उतना ही, बल्कि शायद इससे ज्यादा जरूरी है। इस ब्रिज कोर्स की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसका पाठ्यक्रम कितना सुविचारित है, इसका क्रियान्वयन कितना प्रभावी है और सबसे जरूरी, इसके मूल्यांकन की प्रक्रिया कितनी मजबूत है, ताकि ये पता चल सके कि क्या ये वास्तव में योग्य और सक्षम प्राथमिक शिक्षक तैयार कर पा रहा है या नहीं। तो आज हमने काफी गहराई से समझा उत्तर प्रदेश सरकार के इस अहम फैसले को, जिसके तहत बीएड डिग्री धारकों के लिए ये 6 महीने का पीडीपीटी ब्रिज कोर्स लाया जा रहा है। हमने देखा कि ये सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश की पृष्ठभूमि में आया है। इसे संभवतः एनआईओएस ऑनलाइन माध्यम से संचालित करेगा और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी जल्द ही 1 नवंबर से शुरू होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, इसे पूरा करने पर बीएड डिग्री धारक भी प्राथमिक शिक्षक बनने के पात्र हो जाएंगे। हाँ, और यहाँ एक विचार करने लायक बात ये रह जाती है अंत में, ये कदम निसंदेह हजारों बीएड डिग्री धारकों के लिए अवसरों के नए दरवाजे खोल रहा है, जो कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या शिक्षा की गुणवत्ता के पैमाने पर 6 महीने का ये ब्रिज कोर्स, चाहे वो कितना भी सघन क्यों ना हो, क्या वो प्राथमिक स्तर के शिक्षण के लिए आवश्यक विशेष कौशल और अनुभव का पूर्ण विकल्प बन सकता है?
खासकर जब हम ये जानते हैं कि बच्चों के सीखने की नींव इन्हीं शुरुआती सालों में पड़ती है। इस कदम का हमारी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पर लंबे समय में क्या असर होगा? क्या इससे क्लासरूम में पढ़ाने के स्तर में कोई अंतर आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कोर्स के प्रभावशीलता को मापने और जरूरत पड़ने पर इसमें सुधार करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था बनाई जाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आने वाले समय में शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और समाज को लगातार नजर रखनी होगी और विचार करना होगा। क्षण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर इसी तरह की गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद।